अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो जी बिल्कुल वो कल जो पेशेंट गोई की थी उसी रिलेटेड वीडियो है कि पाकिस्तानी अब बोलेंगे चीटिंग और आलोक भाई लेके आएंगे और उस पे रिएक्ट करेंगे और वही है वीडियो। और पाकिस्तानीज़ बोले इंडिया चीटिंग से जीता। और डीडी रिएक्ट की वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाज़मी इनको भी सपोर्ट करो, हमें भी सपोर्ट करो। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। और इस्टकलर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीटर चीटर चीटर। ये तो खुली खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे। इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती नहीं है बल्कि इंडिया ने ये ट्रॉफी खरीदी है। टीम इंडिया चीटर। इन्होंने एक आईसीसी टूर्नामेंट को चीटिंग करके जीता है। इंडिया हमेशा से चीटिंग करता आया है और आज भी इन्होंने चीटिंग की है। चीटिंग करके फाइनल खेलता है टीम इंडिया, बहुत बड़ा चीटर है। पाकिस्तान में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है। मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। तुझे मेरा घंटा का क्रिकेटर किसने खिलाई थी? तो जिसने घंटे के 5 मैच खेले हैं तुझे वो किसने खिलाए थे? मुझे ये बात बता। हमारे जो घंटे के क्रिकेटर्स है वो कह रहे हैं कि भाई टीम इंडिया चीटर है, वो है ये है, तो फाइनल जीत कर तुम लोगों की मुंह पे ये तमाचा है। तनवीर अहमद ने वो ट्वीट किया कि इंडिया की ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल दो। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। पाकिस्तान के गटर के कीड़े, ये गंडोए, ये नाली के कीड़े, ये आगे किस तरह उठ के भौंका बकाई कर सकते हैं? हिंदुस्तान की इस जीत को हम जीत नहीं मानते, हम बॉयकॉट करते हैं इस पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का। पाकिस्तानी खुद ही बोलते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, तो फिर अकॉर्डिंग टू यू आपका दुश्मन आपके घर में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बन गया है। कि हिंदुस्तान ने जो किया है वो इंतहाई शर्मनाक हरकत है। इंजमामुल हक कहते हैं कि ये ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने जीती नहीं है बल्कि इंडिया ने ये ट्रॉफी खरीदी है। और भैंस की टांग तुम लोग को बताऊं, तुम लोग अपनी भैंस का रिश्ता पेश ना करो। हाँ भाई, तो कैसा लग रहा है ये? पाकिस्तानियों की बातें सुनी आपने? नहीं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तो फेवर में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, अंदर ही अंदर सब के सब जितने पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये लोग हैं बहुत कुड़े हुए हैं भाई। कुड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि इंडिया ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाला और फिर इंडिया ने पाकिस्तान में हो रही चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर निकाल लिया। एक सेमीफाइनल, लीग मैचेस तो खेले ही खेले, ग्रुप स्टेज के मैचेस, सेमीफाइनल भी दुबई में हुआ और फाइनल भी दुबई में हुआ। और इससे पाकिस्तानियों का जो मेल्टडाउन हुआ है, जाहिर सा हमें अंदाजा था कि पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आएंगी कि ऐसे जीता होगा, वैसे जीता होगा। तो भाई पाकिस्तान में अब ये बिल्कुल आम हो गया। मैंने कमेंट्स में भी देखे अपने यहाँ, जिन पाकिस्तानियों ने मुझे कमेंट किए, भाई इंडिया तो चीटिंग से जीता है, इंडिया तो चीटर है, ये है वो है। हाँ भाई, चीटिंग से जीते हैं। और बताओ, है पिछवाड़े में दम तो तुम भी अगली बार चीटिंग कर लेना। अब इसके बाद तो यही कहूंगा ना यार, हर इंडियन यही कहेगा कि यार तुम अपने होम ग्राउंड पर खेले, तीनों मैच हारे, तुम्हारा कोई प्लेयर नहीं चला, तुम्हारी पिचें थी, तुम्हारा होम ग्राउंड था, तुम्हारा क्राउड था, तुम बाहर हो गए। दुबई तो हमारा होम ग्राउंड नहीं है ना, और दुबई में तो तुम हमसे ज्यादा मैच खेल चुके हो, तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ा होम ग्राउंड है वो दुबई, हमारा नहीं है। उसके बाद भी तुम लोग का नाटक, हमें पता था कि यह नाटक होने वाला है, हमें पता था कि यह नाटक होने वाला है। और हमें यह भी पता था कि यार हम मजे लेने वाले हैं जब तुम लोग का मेल्टडाउन शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो तुम लोग रोना मचाओगे, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो तुम फ्रस्ट्रेट होकर अजीबो गरीब बयान दोगे, देखो आने शुरू हो गए। इंजमामुल हक हो, तनवीर अहमद हो, यार ये लोग तो बस क्या कहें, अपनी इंसल्ट करवाते हैं, अपने देश की इंसल्ट करवाते हैं, और इन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि हमने इतना बड़ा कांड कर दिया, अपने ही देश की इंसल्ट करा दी, अपने ही देश का नाम खराब कर दिया। लेकिन तब भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इनकी बैंड बजाते रहते हैं पाकिस्तान के, उनको आईना दिखाते रहते हैं कि अबे तुम जो कर रहे हो वो बकवास काम है, सच और हक की बात करो। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर, वो तो इतने चिड़े हुए हैं लोग कि पूछो मत। तो चलिए देखते हैं भाई कि कैसे चीटिंग करके भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी कर ली है भाई। इस साइड से इंडिया चैंपियन बना, इसी साइड से तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो है वो अपनी भौंका बकाई शुरू कर दी और इंडिया की जीत पे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। इंडिया की जीत पे वो इल्जाम लगाए जिस इल्जाम को कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा
कि यार इनको शर्म नहीं आती। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं आके, चमचे बने हुए सबके हीरो बने हुए, वो जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज है? ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा। मतलब मुंह उठा के। अबे तनवीर अहमद, जब दिमाग बट रहा था तो तू क्या कर रहा था? लड़कियां ताड़ रहा था क्या तू? क्रिकेट तो नहीं खेल रहा होगा, या क्रिकेट का दिमाग तो पाया नहीं होगा, वरना ऐसी बात नहीं करता। अबे तू अपनी टीम के बारे में बात कर। तेरे तो अपने ग्राउंड थे, अपना क्राउड था, अपनी पिचेस थी। तेरी टीम ने क्या जाके गोबर कर दिया, इसकी बात नहीं करेगा तू? और कंडीशन तो सारी टीमों के लिए एक ही जैसी थी ना। वो चाहे न्यूजीलैंड वहां पे खेली, चाहे भारत खेल रहा है, चाहे पाकिस्तान आके खेली, सबके लिए तो कंडीशन एक ही थी वहां पर। हमारे लिए भी कंडीशन एक ही थी भाई, हमारा होम ग्राउंड तो है नहीं। वो सही बजाई जाती है तुम लोगों की यार, सही बजाई जाती है। और तुम लोग बजाने के लिए पैदा हुए हो, तनवीर अहमद और बाकी लोग, तुम लोग बजाने के लिए ही पैदा हुए हो। किसी को अप्रिशिएट नहीं करना तो ना करो, बट किसी की जीत में, वो कहते हैं ना, रंग में भंग तो मत डालो। किसी की जीत का मजा तो मतलब ना हराब करो। खुद सोचिए, एक ऐसी टीम जो कि सिर्फ अपनी कंडीशन पे खेल रही है, जो कि सिर्फ अपने ग्राउंड में खेल रही है, जो कि सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे खेल रही है जहां पर भाई उसको जीत की एडवांटेज है। ये बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। हम आईसीसी अपील करते हैं कि वो बॉयकॉट करे और आईसीसी के पैनल से निकाले बीसीसीआई को और बैन करे। जब आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जो है वो शमी ने जो है बहुत कमाल की बॉलिंग की थी आईसीसी के इवेंट में, तो तब जो है इंजमामुल हक ने तब भी जो है इल्जाम लगाए थे कि भाई साहब जो है इसकी रिवर्स स्विंग कैसे हो रही है और ये जो है कोई चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आईसीसी को चाहिए कि हमेशा हर इवेंट में जो है वो इंडिया को ऐसे ही ट्रॉफी दे दिया करे। तो ये इतना लंबा इवेंट करवाने की क्या जरूरत है, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत होती है? रात से सो नहीं पाया हूं, कभी इधर से चीखने की आवाज, कभी उधर से चीखने की आवाज। हमारा पूरा यूट्यूब भर गया, हमारा पूरा इंस्टाग्राम भर गया। यकीन करो लोगों ने रो रो करके इंडिया ने चीटिंग किया, ये क्या। खैर मैं इन लोग की मां बहन करता जो कि ये कह रहे हैं कि इंडिया ने चीटिंग किया। क्या वाकई इंडिया ने चीटिंग किया या फिर इंडिया डिजर्व करता था? तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान टीम की जली क्यों है। पहले पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किया 2 दिन के बाद, तो कर लो ना, आ जाए बोर्ड भाई सामने सबके। और हम तो कहते हैं कि काम करो, आईसीसी हमारे बगैर टूर्नामेंट करा ले, हमारे बगैर करा ले टूर्नामेंट। और हमारे बगैर टूर्नामेंट कराने का असर पता है क्या होगा? मैं दिखाता हूं। रिचर्ड एटनबर्ग एक अंपायर हैं, आजकल ट्विटर पर बड़े वो हैं। उन्होंने एक डेटा शेयर किया, 2 चीजें बताई उन्होंने कि अगर आईसीसी ने बिना भारत के कोई इवेंट कराया तो जो व्यूअरशिप है, 2.5 बिलियन की व्यूअरशिप है क्रिकेट की, और उनमें से 1.5 बिलियन भारत में रहते हैं, तो आपने 1.5 बिलियन गवा दिए। 2.5 बिलियन व्यूअरशिप में से 1.5 बिलियन आपने गवा दिए। और दूसरा, एक चार्ट पेश किया है कि जो कमाई होती है, रेवेन्यू आता है, उसमें किस क्रिकेट बोर्ड का कितना हिस्सा है। अब जरा देखिए भारत का क्या है। $241 मिलियन इतनी कमाई करता है भारत का बोर्ड, और जो करीब 38% के करीब है। और सेकंड पर है इंग्लैंड। आप जरा देखिए उसका कितना है, 41 या जो भी है सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में और फर्स्ट नंबर में अंतर देखिए आप। तो बाकी जो बोर्ड है ना, 4-5 जो बड़े बोर्ड है, पाकिस्तान भी उनमें है, जो टॉप 5 में से आप इंडिया को निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचे ना 4, उनमें से आप जरा जोड़ लीजिए, पूरे नहीं होंगे भारत के बराबर। तो अपनी हैसियत के मुताबिक बात किया करो ना बे तनवीर अहमद। औकात मत भूलो अपनी। औकात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे टुकड़ों पर पलता है। और यह बात मैंने नहीं कही थी, यह बात तुम्हारे पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन और बहुत बड़े क्रिकेटर तुम्हारे यहां जो रहे हैं, तुम्हारे पाकिस्तान के मुताबिक, रमीज राजा, उन्होंने ये बात कही थी। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। रमीज राजा ने ये बात कही थी कि भारत चाहे तो पीसीबी का बैंड बजा सकता है।
समझे? तो पजामे से बाहर मत निकलो, सूट के अंदर जो तुमने सलवार पजामा पहन रखा है ना, उससे बाहर मत निकलो तुम। के बाद फिर क्या किया, फिर पाकिस्तान से फाइनल को बाहर किया, फिर पाकिस्तान से ट्रॉफी ली। इससे पाकिस्तान की जली हुई है इस टाइम, क्योंकि ये जीत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये करें तो करें किस तरह एक्सेप्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट से जल्दी आउट हो जाता है तो पाकिस्तानियों का दिल होता है कि भाई इंडिया भी आउट हो जाए। बट इंडिया ने तो 2024 चैंपियन T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन, 2025 चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया चैंपियन बन गया। तो पाकिस्तानियों से हजम नहीं हो रहा। अब बात कर लो पाकिस्तान की, इंजमामुल हक की। इंजमामुल हक ने जिस तरह स्टेटमेंट दिए कि जी इंडिया के प्लेयर्स के पोस्टर उतार के फेंक दो, नाली में फेंक दो जो है वो, और इमीडिएटली बाइकआउट करो IPL को। फिर इंजमाम ने स्टेटमेंट दी इमीडिएटली फाइनल को बाइकआउट कर दो, जिससे इंडिया को नुकसान पहुंचे, इंडिया की व्यूवरशिप नीचे गिरे। और आज आप सब ने देखा कि दुबई में कितना ज्यादा क्राउड था और इंडियन टीम को चेज अप करने के लिए आया हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि लिटरली मुझे लग रहा था कि अहमदाबाद में मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ऐसे बिल्कुल वही वाइब आ रही थी। यही न्यूजीलैंड के प्लेयर थे ना पाकिस्तान में, कैसे क्रिकेट खेल रहे थे। यही न्यूजीलैंड के प्लेयर है दुबई में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, ठीक है, सब कैसे क्रिकेट खेल रहे थे। और वहां पे जाके उन लोगों से शॉट्स नहीं लग रहे, तो इनको तो एडवांटेज है ना। इसीलिए तो देखो पहले मैच से ही कितने रिलैक्स थे। आज भी देख लो, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ था लेकिन रिलैक्स थे, इनको पता था मना जाएंगे रन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उस लेवल के थोड़ी। जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही थी तब इन लोगों को मौत पड़ गई थी, तब ये क्यों बकवास नहीं कर रहे थे कि जी इंडिया को एडवांटेज है। उस टाइम पे तो कहते थे कि हाँ ठीक है भाई इंडिया का ये बनता है वो बनता है वगैरह। अब क्योंकि ये सारी अच्छा, तनवीर अहमद ये कह रहा है कि उनको पता था कि न्यूजीलैंड के जो ये हैं स्पिनर्स हैं वो उस लेवल के नहीं है। अभी तो ये भारत की गलती है, इसमें भारत का हाथ है क्या कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स जो हैं वो भारत के बराबर नहीं है? भारत की गलती है इसमें। पाकिस्तान में भी स्पिनर्स नहीं है, ये भारत की गलती है। कमाल यार, कुछ भी मुंह में आता है बक देते हो तुम लोग यार। गौतम गंभीर का तुम नाम ले रहे थे, तो गौतम गंभीर ने जितने मैच छोड़ दिए होंगे ना कि यार मैं नहीं खेलना इसमें, उतने तुम 10 जन्म में भी अपने क्रिकेट करियर में ना खेल पाओगे। 5 मैच खेलने वाले तनवीर। अब क्योंकि ये सारे इंग्लैंडी भी बाहर हो चुके हैं, अफ्रीकी भी बाहर हो चुके हैं, न्यूजीलैंड ये भी बाहर हो चुके हैं, और जितने भी बड़ी बड़ी टीम्स थी ऑस्ट्रेलियन वगैरह वो जो कंगारू हैं वो भी बाहर हो चुके हैं। तो अब इन लोग की जबान जो ज्यादा फूल रही है कि ये इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है। भैंस की टांग इंडिया वालों को बोलना चाहूंगा, भाई तुम लोग बिल्कुल ठीक करते हो, तुम लोग 100% ठीक करते हो, इन लोग को औकात में रखते हो। कि ये नालायकी होती है। नालायकी है कि आपने किसी कंडीशन की अगर तैयारी नहीं की हुई है। कोई भी दुनिया की इंटरनेशनल टीम है ना भाई साहब, तो उसको तैयारी होनी चाहिए स्पिनर्स को खेलने के लिए भी, फास्ट बॉलर्स को खेलने के लिए भी, और स्पिन के लिए जो पिच बनाओ उस पर खेलने के लिए भी, और फास्ट बॉलर्स के लिए जो पिच हो उस पर खेलने के लिए भी उनकी तैयारी होनी चाहिए। भाई अगर आप तैयारी नहीं करते तो आप कैसे प्रोफेशनल्स हैं? आप कैसे खिलाड़ी हैं कि आप जो है स्पिन बॉलर्स के लिए तैयारी नहीं करके आते या फास्ट बॉलर्स के लिए तैयारी नहीं कर आते? तैयारी का मकसद ही यही होता है इवेंट से पहले कि आप आपकी जो कमजोरियां हैं वो दूर करें। अब आपसे अगर स्पिन बॉलिंग खेली नहीं जा रही है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद नहीं है। इंडिया के पास स्पिनर्स अच्छे मौजूद हैं, 4-4 5-5 स्पिनर्स उनके पास मौजूद है। उन्होंने सही टाइम पे सही फैसले किए तो वो जो है वो चैंपियन बन गए। यार बर्दाश्त करो। अब जो है वो पाकिस्तान की मीडिया वाले, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स टीम इंडिया को चीटर कह रहे हैं। अब जो है जनाब इसको देखो, इस घंटे को देखो, इसको जो है वो अभी जो है वो टाइम पर ही जो है आना था। मियां साहब जो है वो आ गए मैदान में, और मियां साहब ने टीम इंडिया को बहुत बड़ा चीटर कहते हुए कहा है कि भाई ये तो आईसीसी की लग रही है भाई टीम, ये आईसीसी का टीम है, चीटिंग करके फाइनल खेलते हैं। ये हर बार की तरह इनका यही रोना धोना है, बस कहते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे किसी भी जो है वो मुल्क नहीं जाएंगे, बस दूसरों को बुलाएंगे अपने मुल्क लेकिन खुद नहीं जाएंगे। मैं जावेद मियांदाद की कह रहा हूं भाई, उन्होंने टीम इंडिया को कहा कि भाई सबसे बड़े चीटर्स है ये। व्हाइट बॉल में दुनिया के किसी कोने में भी आप टूर्नामेंट करवा लो। नहीं, जावेद मियांदाद ये नहीं बोल सकते कि चीटर है। आप इस बात को समझिए, जावेद मियांदाद बड़ा प्लेयर है यार। वो उसने बोला होगा तीतर तीतर तीतर, अल्लाह वो तो तीतल है तीतल। कैसे आप कह रहे हो कि उसने चीटर बोला होगा? अरे तीतल बोला होगा, तीतल। टूर्नामेंट करवा लो ना व्हाइट बॉल में, इंडिया वो टूर्नामेंट जीतेगा।
वो टूर्नामेंट इंडिया जीतेगा और ये सबको पता है। स्टीव स्मिथ जैसे महान क्रिकेटर्स वो कहा गया कि इंडिया को व्हाइट बॉल में हराना इम्पॉसिबल है। टीवी चैनल पे बैठा हुआ था तो तनवीर अहमद साहब भौंकते हैं कि अभी भी टाइम है कि आईपीएल को बाइकआउट कर दो, अभी भी टाइम है कि आईपीएल को बाइकआउट कर दो और इंडिया को नुकसान पहुंचे और इंडिया को सजा मिलनी चाहिए। कि अगर लाहौर के अंदर ये मैच होता तो इंडिया ये मैच वन साइडेड क्या जीतता। इंडिया को इस टूर्नामेंट में हराना इम्पॉसिबल था और इंडिया 400 रन मारता, 500 रन मारता इस मैच इन पिचेस के ऊपर। आप खुद सोचो जिन पिचेस के ऊपर यहाँ पर न्यूजीलैंड जो कि 350 रन मजाक में मना रहा था पाकिस्तान में, उन पिचेस के ऊपर वहां पर जब गया तो उनसे 250 बड़ी मुश्किल से बन रहे। तो सोचो इंडिया जो कि वहां पर इतनी आसानी से मैचेस जीत रहा है, वो लाहौर के अंदर क्या 400 रन नहीं मारता? वो 400 रन 450 रन लाहौर के अंदर नहीं मारता भाई, वो मारते, डेफिनेटली मारते। और फिर हमारी चीखें और ज्यादा निकल रही होती कि देखें जी उनको आसान पिचेस दे दिए, उनको ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा जी, किस बुनियाद पर आपने इसको चीटर कहा है, पहले ये साबित कर दे। आप कह रहे हैं कि टीम इंडिया चीटर है, इसकी सबूत दे दे आप, हम मान लेंगे भाई टीम इंडिया वाकई में चीटर है, ये चीटिंग करके फाइनल खेलते हैं, आप सबूत दे दे। आपके पास सबूत नहीं है क्योंकि हमारी खुद की पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने वहां पे जाके बेच आया हमारी आईसीसी की इवेंट को। वहां पे क्या उसके पास आंखें नहीं थी कि भाई टीम इंडिया की मैचेस दुबई की एक ही वेन्यू पर होगा? क्या वहां पे फैसले नहीं हुए? ये सबसे बड़ी हार है पाकिस्तानियों के लिए। चुल्लू पर पानी में डूब के आपको मुझे लगता है मर जाना चाहिए कि वो टूर्नामेंट जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है वो जीत के इंडिया चला गया। अब आपको हजम नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया ने आपको टूर्नामेंट भी हराया, इंडिया ने आपसे फाइनल भी छीना और इंडिया ने आपसे ट्रॉफी भी छीनी क्योंकि ये 2017 की ट्रॉफी थी। अब वो 17 वाली 25 में इंडिया ले गया क्योंकि इंडिया एक चैंपियन साइड है। अब ये एडवांटेज वाला ड्रामा जो किया जा रहा है, यकीन माने मैं जब ये सुनता हूं ना मैं बड़ा हैरान भी होता हूं। साथ में हैरान मैं इसलिए होता हूं कि भाई साहब जब आपने एक डील कर ली है एक चीज की, आपने बैक डोर से पैसे भी पकड़ लिए, उसके बाद ये कौन सा रंडी रोना आप रो रहे हैं कि एडवांटेज मिला, ये हुआ वो हुआ। मुझे बताओ कि आप तो बीसीसीआई को ये ऑफर दे रहे थे कि यार आपके सारे मैचेस लाहौर में करवाएंगे, वहां भी एक ही वेन्यू पे आपने मैचेस करवाने थे, तो वहां पर क्या जो है वो इंडिया को एडवांटेज ना होता? आपने अपने सारे मैचेस अपने घर में खेले, एक इंडिया वाला मैच छोड़ के आपको कितना एक एडवांटेज मिला, आपने कितने मैचेस जीत लिए? ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। इंडिया वाले तो बार बार कहते हैं कि हमें तुमसे हमारे साथ खेलने, यही तो पॉइंट है। ये पॉइंट भी मैं बार बार उठा रहा था कि भाई अगर जो आप प्रपोजल दे रहे थे उस वक्त जब ये हाइब्रिड मॉडल वाली बात नहीं हुई थी, तब आपने प्रपोजल दिया कि भाई आप लाहौर में आके खेल लो, तो आप तब भी तो एक ही स्टेडियम दे रहे थे ना, तो वहां पे एडवांटेज नहीं मिलता। अमृतसर में होटल होता, वहां पे एडवांटेज नहीं मिलता। सारी टीमें वहां आती ना गद्दाफी में खेलने। तुम लोगों को बेवकूफ पे लॉजिक भी सही ढंग से नहीं दे पाते हो, अपना दलील भी ठीक ढंग से नहीं दे पाते हो, इसलिए हर जगह मार खाते हो, हर जगह मार खाते हो और खुद बेइज्जत होते हो, और बेइज्जत होने का सबूत भी खुद ही देते हो तुम लोग। साथ खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं जी आप प्लीज हमारे साथ खेल लो। मतलब लिटरली हम यहाँ पर भीख मांगने पे आ जाते हैं कि इंडिया वालों साल में 2 मैचेस 3 मैचेस पाकिस्तान के साथ खेल लिया करो, क्योंकि उससे ना कि सिर्फ इंडिया को फायदा होता है बल्कि पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है और आईसीसी का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन क्योंकि हारना पाकिस्तान ने होता है, तो जब भी आप मैच खेलने जाते हो मैच से पहले आपके एटीट्यूड देखो तो भाई हम इंडिया को यह कर देंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसा एटीट्यूड होता है तुम्हारा कि भाई तुम जैसे दुनिया की नंबर 1 टीम हो। और जब इंडिया से हार जाते हो तो फिर यहाँ पर बैठ के कहते हो कि जी इंडिया ने जो वो चीटिंग की है, इंडिया को ये ग्राउंड दे दिया, इंडिया को वो ग्राउंड दे दिया। मुझे बताओ इंडिया वाले करें तो करें क्या? उनको जहां पर दुनिया में खिलाओगे वहां पर तुम्हें हराएंगे। आईसीसी ने शर्तें रखी भाई टीम इंडिया की एक ही वेन्यू पर मैच होंगे। क्या उस वक्त आप लोगों के पास आंखें कान नहीं थे? क्या आप लोगों के पास सर नहीं थे? क्या बिल्कुल मैं जानता हूं आप लोगों के पास सर नहीं है, आप लोगों के सर में भूसा भरा हुआ है। बस हर बार की तरह बस लोग कह रहे हैं चीटर, बस हम भी करें चीटर। कोई जो है वो डिटेल नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस चीटर है तो चीटर है। क्यों चीटर है? हमारी खुद की जो टीम है वो पेशाब करके खुद होस्ट होकर निकल चुका है बाहर। उनको ताना देने से बजाय, उनको ये कहने से बजाय कि भाई टीम इंडिया की तरह तुम लोग नहीं खेल सके, हम कह रहे हैं कि भाई टीम इंडिया चीटर है। आप अपने प्लेयर्स पे बात करो कि आपका बाबर आजम कितने आईसीसी टूर्नामेंट में टट्टी करके जा चुका है। आपका वो सो कॉल्ड मौलवी, 2 नंबर मौलवी, वो मोहम्मद रिजवान, जो है वो रिलीजियस कार्ड खेल के जो है वो क्रिकेट में आता है, और जबकि क्रिकेट उसकी जॉब है, बस उधर भी आके ये ढोंग ड्रामेबाजी करता रहता है। उसको पूछो कि उसने पाकिस्तान को कुछ क्यों नहीं जितवाया। लेकिन जिसने जितवाया है, जिसने कुछ किया है, उस पर बात करना
आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब आपसे जीत हजम नहीं हो रही, अब आप इल्जाम लगाओ कि जय शाह सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं इंडिया की जीत। ओ भाई वो इंडियन है, उसके दिल में एक इंडियन है, वो अपनी कंट्री के लिए सेलिब्रेट नहीं करेगा तो तेरी बाजी की शादी पे सेलिब्रेट करेगा आके? मुझे बात बता ना, क्या सेलिब्रेट करेगा वो? अजीब, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा मैं एक पाकिस्तानी, अगर मैं आईसीसी का चेयरमैन लग जाता हूं तो मेरी टीम पाकिस्तान जीत रही है तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अंदर एक इमोशन है पाकिस्तान का। और भाई वो इंडिया का बंदा है, उसके अंदर अपनी कंट्री को लेके इमोशंस नहीं है। आप तेरी बाजी की शादी पे कैसे से डांस करे? इस चीज को जो है वो मिटाने के लिए कि भाई साहब इंडिया जीत गया है और हमारा इवेंट था, हम होस्ट सही तरह से कर नहीं पाए, तो आप जो है वो ऐसी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं और बिला वजह की, जिस चीज का कोई मकसद ही नहीं है। यार जो टीम हार गई है ठीक है, और जो टीम जीत गई है उसको अप्रिशिएट करो, सीखो, न्यूजीलैंड वालों से सीख लो कि वो लोग हर बार आते हैं भाई नॉकआउट्स में हार जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी सुना कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, न्यूजीलैंड का कैप्टन, उनका मीडिया जो है वो ऐसे जो थर्ड क्लास एक्सक्यूजेस दे रहा है और इल्जामात लगा रहा है कि भाई साहब ये चीटिंग हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। वो तो ऐसा नहीं करते हैं। अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आता, पाकिस्तान में खेलता, तो तब भी उसका एक ही वेन्यू होता, वो भी लाहौर होता। लाहौर में उनके मैचेस होते। भाई मियां साहब जो है वो क्रिकेट के बेताज बादशाह है अपने पुराने जमाने 90s के वक्त के। लेकिन बस जो कह सकते हैं चीटर किसी और ने कहा, बस हम भी चीटर कहते हैं। इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए भाई, क्यों चीटर कह रहे हो, आपके पास सबूत क्या है भाई? जब तक पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद थी सब कुछ ठीक था, आप खुशियां मना रहे थे, लुडियां मार रहे थे। जब स्टार्ट में ही पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई, आपने रोला डाल लिया, क्यों जी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है। भाई ये सवाल आपको किससे पूछना चाहिए? आपको पीसीबी से पूछना चाहिए। आपको ये सवाल मोहसिन नकवी से पूछना चाहिए कि भाई तुमने जब डील की थी तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि बाकी टीमें ट्रैवल करेंगी और इंडिया की टीम को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा? और इतना कौन सा यार आफत आ गई है, मुझे ये बता दो। ये जो कह रहे हैं कि होम ग्राउंड, इंडिया से ज्यादा यूएई में तो पाकिस्तान ने खेला हुआ है। पाकिस्तान का होम ग्राउंड इतने साल यूएई में रहे, तो पाकिस्तान क्यों नहीं वहां पर जीत सका? चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से पूरा मजा आया होगा। बस सवाल मेरे वही है कि जिस दिन इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई भारत अपने मैच पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगा और उसके सारे मैचेस जो होंगे वो दुबई में होंगे, क्या तब ये आप लोगों को याद नहीं आया कि चीटिंग हो रही है? तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया? और पीसीबी आपकी क्या घास छील रही थी? पीसीबी क्यों मानी फिर इस बात के लिए? पीसीबी कहती कि ठीक है न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, बाहर मैच होगा, पाकिस्तान में नहीं आएंगे, लेकिन एक मैच दुबई में कर दीजिए, एक मैच साउथ अफ्रीका में कर दीजिए और एक मैच न्यूजीलैंड में करिए। ये कह देते है कि नहीं? बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा था ना, ये कह देते, क्यों नहीं कहा? ये सारे बहाने हैं। और मुझे लगता है कि देखिए दो काम किए गए हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी को पता था कि पाकिस्तान की टीम प्रिपेयर नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम प्रिपेयर नहीं है, हर तरफ उनकी जगहसाई होनी है, हर तरफ लोग सवाल करेंगे, उन पर उंगली उठेगी। तो उसके पहले ही ना रिजवान को बोलेगा कि तू अपना इस्लाम वाला कार्ड खेलता रहियो। इससे क्या होगा कि तेरे ऊपर सवाल नहीं उठेंगे, तेरे को लोग चप्पल जूता नहीं मारेंगे, तेरा घर का घेराव नहीं करेंगे, तेरे पुतले नहीं जलाएंगे। नहीं भाई दीन वाला आदमी है, पक्का नमाजी और ये है वो। दूसरा, अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को लगाया कि भाई ऐसा करो कि तुम लोग भारत के खिलाफ फौरन ऐसी ऐसी बातें करना शुरू करो जिससे पता चले कि चीटिंग की है जी, ये किया है जी, इसका फायदा हुआ है, इसका एडवांटेज मिला है, ये हुआ, ये फिक्स था सब कुछ। देखिए कुछ दिनों में आ जाएगा कि सब कुछ फिक्स था, कि आईसीसी ने फिक्स, जय शाह ने फिक्स किया था कि भाई इंडिया ही जीतेगी चैंपियंस ट्रॉफी। ये बता रहा हूं। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की मीडिया को लगाया कि आप लोग बस इसको हवा देते रहिए, इन लोगों को हवा दीजिए ताकि सारा ध्यान डाइवर्ट हो जाए। कोई ये ना पूछे कि भाई पाकिस्तान की टीम का जो सिलेक्शन हुआ उसमें धांधली क्यों हुई। कोई ना पूछे कि जिस प्लेयर को सिलेक्ट किया गया, खिलाया गया, वो पर्ची सिस्टम से क्यों आया, सिफारिशी क्यों आया। कोई ये ना पूछे कि भाई आप लोगों की परफॉर्मेंस पाकिस्तान में खेलते हुए, अपने होम क्राउड के बीच खेलते हुए आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी खराब, बदतर क्यों रही कि जो भी टीम आई आपको धो के गई, जो भी टीम आई आपको लतिया के गई। ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है कि पाकिस्तान टीम, खिलाड़ी और पीसीबी बच जाएं, उन पर सवाल ना उठे, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा ना हो, इसलिए किया गया है। और ये सारा ड्रामा इसीलिए हो रहा है। और चौथी चीज कि भारत से जलन इतनी है, इनको लग रहा था कि बस हम तो हार गए हैं, किसी तरह भारत भी ना बाहर हो जाए। ये हालत थी। और शोएब अख्तर भी बड़े नाराज हैं भाई। शोएब अख्तर की एक छोटी सी क्लिप चला देता हूं मैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान ने की थी, लेकिन फाइनल वाले दिन तो पीसीबी का कोई बंदा ही नहीं था वहां पर। सुनिए सर। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और
एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज़ बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज़। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। थिंक अबाउट इट, फीलिंग वेरी डाउन टू सी दैट। तो ये है फ्रस्ट्रेशन। और इसके बाद चलते चलते दोस्तों, चलते चलते एक मीम बनाया जी और बड़ा वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वो मीम आपको दिखाऊं। आप चलते चलते मजे लीजिए, जरा मीम को पहले देखिए। और छोटे, कल कहां पर था? कल लाहौर गया था। लाहौर? चाची के यहाँ पे शादी थी। और छोटे, तू क्या लेगा? भाईजान मैं तो बस चाय लूंगा, आप नाश्ता करें? नहीं, मैं तो नाश्ता करके आया था, मैं भी बस चाय ही लूंगा। बताइए भाईजान आप क्या लेंगे? एक काम कीजिए, 2 कप स्पेशल लाहौरी चाय दे दे। जी अच्छा भाईजान। और छोटे, फिर कराची के क्या हाल है? बढ़िया है भाईजान, ये लीजिए आपकी चाय। ये क्या मजाक है? जी भाईजान, कौन सा मजाक? ये आप किस में चाय लेके आए हैं? कब कहा है? भाईजान कब तो इंडिया वाले ले गए। ये वर्ल्ड कप नहीं, ये है वर्ल्ड वर्सेस इंडिया। हाँ भैया, तो कप कौन ले गया? पाकिस्तानी हो? भारत वाले कप ले गए। बैठ के थाली बजाओ, झुनझुना बजाओ और जो मन करे वो कहो। आखिर में बात यही है, रिकॉर्ड में यही दर्ज है कि भारत ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और भारत चैंपियन है, एक भी मैच नहीं हारा। बाकी तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में यह सुविधा है कि आप अपने हिसाब मौका मौका वही हुआ जिसका भाई डर था। वो जो कल मैं बता रहा था, कल शायद जिन लोगों ने वीडियो देखी उनको पता होगा, मैंने कहा था कि अभी वीडियो चलेंगी क्योंकि ऐसे ऐसे नमूने पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो कि बयानबाजी करेंगे और इस चीज पे टिप्पणी करेंगे, जिस तरह के चिप वाला टिप्पणी थी और ये वाली भी करेंगे। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी आएंगी और लोग भाई लेके आएंगे वो वीडियो और हम उस पर रिएक्शन देंगे। और वो हमने कहा था कि ये आती रहेंगी और सब्र रखना। तो वही हुआ और अभी जो है वीडियो सामने आ गई एक कि जी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी बोले कि इंडिया ने चीटिंग की है जी। और चीटिंग क्या की है ये किसी को नहीं पता जी। चीटिंग क्या, किस चीज की चीटिंग है? तो वो मियाँ दाद, वो वाकई ये बात ठीक है थी, जावेद मियाँ दाद उन्होंने यही कहा होगा तितर की तीती की है, तीती चीटिंग नहीं की है। तीतर है, इंडिया तीतर है, तीतर है, तीतर है, तीटिंग इनको की है। एक रन जो है एक्स्ट्रा लेना चाहिए था। रन का बोला था यार उसने। जी बोले तनवीर अहमद जो है, तनवीर अहमद की बात करते हैं सबसे पहले यार। उस बंदे ने कोई ना कोई शोशा छोड़ना ही होता है, क्योंकि हर मैच के दौरान कोई ना कोई शोशा जो है ना उसने छोड़ना होता है। अब यहाँ पे टिप्पणी भाई साहब ने ये की है कि इंडिया जो है ना वो चीटर है और चीटिंग से वो जीत के लेके गया है, क्योंकि एक ही जगह पे मैचेस हुए हैं और वहां पे इंडिया के लिए बड़ी आसानी थी। तो आलोक सर जो है उन्होंने अच्छा जवाब दिया उनको। उन्होंने कहा कि आपके घर में होम ग्राउंड में जो मैचेस हुए हैं वो भी तो एक ही जगह पे हुए हैं। आप अपनी टीम के वो कह लें कि ऐप जो हैं उनके जो कर्म है उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए ना ये ड्रामेबाजी अब अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो ये मीडिया वाले हैं वो भी सवाल पूछेंगे और अवाम भी पूछेगी। ये अवाम का रुझान जो है ना वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है जी वो चीटिंग कर गया हमारे साथ। और जय शाह जो है अपनी मर्जी का शेड्यूल उन्होंने तैयार करवाया। ओ भाई, जब आप अपनी मर्जी का वो शेड्यूल तैयार करवा रहे थे तो आप आईसीसी के मेंबर हैं, आप वहां पे मौजूद थे, तो आप वहां पे एतराज उठा सकते थे कि भाई हमें इन पॉइंट्स के ऊपर एतराजात हैं।
हम इस चीज के लिए बाकी agree टीमें नहीं मिल है। के भी जो है वो इतराज उठा सकती थी, लेकिन बाकी ने भी एक्सेप्ट किया भाई, पाकिस्तान ने बिल्कुल। भी एक्सेप्ट किया, तो और फिर जब रोना किस चीज का? जो शेड्यूल बना है आप लोगों ने सिग्नेचर किए होंगे तो वो शेड्यूल आगे गया ना, ऐसे तो नहीं चला गया वो शेड्यूल। पाकिस्तान ने अंगूठे लगाए। मैनेजर करने नहीं आते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। हो सकता है वो पढ़े ही ना, वो शेड्यूल इन बेचारों को पढ़ने ही ना आता और अंगूठा बाद में छाप। कह रहे हैं कि चीटिंग हो गई है जी हमारे साथ। तो ऐसे ही बात है भाई यार, देखें इंडियन जो टीम है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और वो अच्छे तरीके से जीते हैं। और यकीन जानिए कि जितने भी समझदार लोग हैं, हमारे साबका खिलाड़ी जो समझदार है, उन सब ने भी अप्रिशिएट किया कि इंडिया की टीम की वाकई मेहनत थी, उनकी लगन थी, उन्होंने भाई अपनी जो मेहनत की है उनको उसका फल भी मिला है। भाई डिजर्व करते थे। हाँ, और ये जो पाकिस्तानी टीम है इनकी जो मेहनत है वो सारी दुनिया के सामने ही है कि, और उसके बाद अगर ये ऑफर कर रहे थे कि लाहौर में आ जाएं जी, अमृतसर आप रुकिए और अमृतसर से आप थोड़ा सा फासला ग्राउंड का, तो आ जाया करें, मैच खेला करें और वापस होटल में चले जाएं। तो वही बात आ जाती है कि यहाँ पे अगर मैच जीत जाते तो इन्होंने कहना था जी कि इंडिया को हमने ये जो एडवांटेज दिया ना, इस वजह से इंडिया जीती है। मतलब कोई ना कोई बहाना जो है ना वो इन्होंने कर ही लेना था आगे का। दोस्ती के जश्न में ले लेना था ना कि हाँ। वो दोस्ती वाला प्यार मोहब्बत वाला जी है, पंजाब से आ रही है टीम जी, पंजाब हमारा है, मेहमान नवाजी वो की। मेहमान नवाजी वाला मेहमान सिस्टम नवाजी। सारा वो उन्होंने कवर कर लेना था। तो इन्होंने यही कुछ करना है, यही रह गया है। ये शक्ल इसकी देखो यार, मुझे तो गुस्सा आता है इसके ऊपर। 5 मैच तू खेले ना 5 मैच खेल के तू अबे तज्जिया साले निगार क्या बना। तू मतलब तज्जिए कर रहा है, तू उस टीम के ऊपर तज्जिए कर रहा है जिसकी परफॉर्मेंस है, उसे छोड़ दो, चलो इंडिया की टीम एक साइड पे रख दो, अपनी टीम की तेरी परफॉर्मेंस क्या है? यार मुझे यही तो समझ नहीं आ रही कि ये जितने भी हैं ये इंडिया की टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडिया के अपना बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपनी टीम पे ध्यान क्यों नहीं देते यार? यार अपनी टीम के बारे में किसी ने कोई कमेंट मैं नहीं सुन रहा कि यार बाबर जो है उसने जो है वो क्या नाम है, बॉब्जी जो है हमारा, उसने क्या किया है, वो टट्टी करके ही आया है ग्राउंड में, और क्या किया होगा? तो लेकिन ये है कि दूसरे प्लेयर ने क्या किया, शाहीन शाह अफरीदी ने क्या किया जी बॉलिंग में, यार उन पे टिप्पणियां क्यों नहीं कर रहे यार? उन पे तबसरे करें ना, उन पे बात करें, ताकि ये पर्चीबाजी पे बात करें, ये सिलेक्शन पे बात करें, जो अपना पीसीबी ने किया है सिलेक्शन, वो उस पे बात करें, उस पे कोई यार ये बात नहीं कर रहे। ये इंडिया चीटर है, चीटर है, चीटर है, चीटर, वो चीटर है या नहीं है, आप अपनी टीम को तो ठीक करें ना, अपनी टीम पे बात करें, छोड़े उनको। दो चीजें होती ये हैं, विन नेचर होता है में या आता है लर्न होता है। हार तस्लीम करें भाई, इंडिया की जीत को तस्लीम करें, और ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि पीसीबी जो है वो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक भी बंदा ट्रॉफी देने के लिए जो है वहां पे मौजूद ये ही कम नहीं है। सरफी है। ये मैं कहता हूं कि प्रोफेशनल हो ही नहीं सकते ये। और दूसरा ये है कि ना हमारी टीम कोई बेहतरीन, ना कोई सिलेक्शन बेहतरीन, ना ही हम जो है वो होस्ट करने के काबिल है। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर टीम पाकिस्तान की हार गई है ठीक है, दफा मारो, गोली मारो उनको, लेकिन ये है कि जब कोई टीम जब जीती है, आप होस्ट कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है, आपने साइन किए थे कि अगर इंडिया जाएगी फाइनल में तो दुबई में होगा। तो जब ये सारा कुछ तय था तो तब पीसीबी को जो है वो अभी पाकिस्तान से बंदे भेजने चाहिए थे वहां पे, पीसीबी बोर्ड को होस्ट, एज अ होस्ट जो है वो ट्रॉफी जो है वो इंडिया के हाथ में देते, प्रोफेशनल तरीके से काम करते। भाई या तो कहो ना कि ये जबरदस्ती दुबई में ले गया, यार पहले साइन हुए हैं, पहले सारा कुछ तय हुआ है, पैसे के लिए साइन हुआ है। जब सारा कुछ तय हो चुका है तो फिर प्रोफेशनल तरीके से जो है काम करे ना। पाकिस्तानी जो है वो शोएब अख्तर भाई ने ठीक कहा है, ये बंदे जो है वो मैं कहता हूं कि ये काबिल ही नहीं है भाई होस्ट करने के। बेशक आईसीसी ना दे, ये इन्होंने जो है वो बेइज्जती करवानी होती है पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान पूरे की बेइज्जती है। आईसीसी कब दे रहा था, मेहनतें समाजतें करके तो वहां से ली है, तो फिर हुआ भी यही हाल है। आईसीसी भी सोच रहा होगा कि यार नहीं, अब अच्छा नहीं ही था देगा कि आईसीसी इनको ना ही कभी दे भी। जिस तरह के हालात पर। और रात को ना मैं एक बंदे से कह रहा था, मैं कह रहा था कि यार अगर ये दुबई में चले जाते ना, इनका कोई भी बंदा बोर्ड का जाता और वहां पे इज्जत और एहतराम से देते, तो इज्जत एक ऐसी चीज है वो देने से बढ़ती है। जब वो किसी को दी जाती है ना तो उसमें इजाफा होता है। तो वो कह रहा था कि हमारे पास अपने लिए नहीं है तो हम किसी को क्या देंगे, हमारे पास होगी तो हम देंगे ना। मतलब इतनी वो मतलब अंदर से उसकी नहीं, तकलीफ थी यार। आपको आईसीसी ने ये जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, उन्होंने आपको टूर्नामेंट दिया है। और आप चाहते थे क्रिकेट बॉल, जैसे एक बंदा होता है जैसे हेल्प आउट की जरूरत होती है कि मुझे बूस्ट करना है या मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ और मुझे अभी जरूरत है अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, तो क्रिकेट बहाल करनी थी, किधर करनी थी? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बोर्ड ने जोर लगाया, मिन्नतें तरले की कि टूर्नामेंट हमें दे दे। ये पता नहीं श्रीलंका या कहाँ पे होना था, ठीक है, किसी और ने होस्ट करना था। अब पाकिस्तान ने वो पंगा ले लिया
और भाई अगर वो उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको इतना मिसयूज करेंगे आप, मतलब उस इंडिया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को लेकर आप उन्होंने वो चूज भी करवा लिया, आपने सिग्नेचर भी कर दिए, सारा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो गया, आप मान गए वहां पे, ठीक है, न्यूट्रल लोकेशन दुबई पे, और दुबई तो सबसे ज्यादा आप खेलते रहे और उसके बावजूद आप वहां पे हारे, और उसके बाद इतनी घटिया हरकतें बोर्ड को इन लोगों के खिलाफ जो भोंक रहे हैं, अगर बोर्ड सही सीरियस है, सिंसियर है अपना, ठीक है, तो फिर पीसीबी को इनके ऊपर करना चाहिए केस। ये जो तनवीर जैसे और मामूल हक और ये जावेद मियादाद और ये जो बातें कर रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि आपकी रैपो खराब कर रहे हैं ये लोग, ठीक हो है। सकता है तनवीर जैसे लोग उन्होंने रखे ही बोर्ड ने इसलिए हो कि चले बोर्ड ये के मैं ऊपर बात इसीलिए ही कह ना रहा हूँ, अगर सिंसियर है, मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है। वो लोग सर ने भी बीच में कहा कि उन्होंने कहा होगा एक प्रोपोगंडा के अवाम के थ्रू और इन प्लेयरों के थ्रू, क्योंकि इनको सुनते हैं लोग, तो इनके थ्रू इन्होंने प्रोपोगंडा करवाया होगा। इंतहाई घटिया हरकतें हैं ये। वही ना, वही हम पे उंगली ना उठे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अपने पे बात किसी ने भी नहीं की, और ना मैं सुन रहा हूँ कि यार ये जो बाबर है या टीम है उसने क्या किया, सिलेक्शन कैसे हुई, पर्चीबाजी क्यों हुई, पीसीबी ने ये सारा काम क्यों किया, ये क्यों गए उधर वेन्यू, मतलब कि गए क्यों नहीं दुबई में ट्रॉफी देने के लिए, ये सारी चीजें उन पे पर्दा डालने के लिए ये सिर्फ ये सारी शो से छोड़े जा रहे हैं कि वहां पे जी एक ही वेन्यू था, होम ग्राउंड था उनका, आईसीसी की टीम है, आईसीसी ने जो है सपोर्ट ज्यादा इंडिया कर के रही पीछे थी, पड़े हुए हैं। ये कर रहे थे वो कर रहे थे, इंडिया जो है चीटर है, इंडिया चीटिंग से जीता है, ताकि लोगों का ध्यान उधर चला जाए, और मीडिया लोग इस चीज पे ध्यान ही ना दें पाकिस्तान वालों ने क्या किया है, ये परफॉर्म पाकिस्तानी कैसे टीम ने क्या किया है, उस चीज पे जीरो। ध्यान ही ना दें। पर मैं यही कहूंगा कि हमें भाई पाकिस्तानी टीम पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया डिजर्व करता था चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया जीत गया, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए और आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान के ना मीडिया का सुकून लेने का एक अलग ही अंदाज है भाई। उन्होंने बड़े बड़े ना ज्योतिषी बुलाए हुए थे और वो ज्योतिषियों से पूछ रहे थे जी कि क्या प्रेडिक्शन है, आपके सारे क्या कहते हैं, पाकिस्तानी टीम के सारे क्या कहते हैं, बाबर के सारे क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में उस दिन बादल आ गए थे और सितारे जो है वो निकले ही कोई नहीं है। बाबर के सितारे जो है वो बस पोटी करने गए थे। हाँ, और वो जितने भी ज्योतिष आए होते, जब भी किसी टीम के साथ मैच होता था, पूरे टीम के सितारे जो वो मैं सारे कह रहा हूँ, किसी भी टीम के साथ मैच होता था तो पूछा जाता था उन ज्योतिषियों से कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया, वो कर इंडिया पक्का हारेगा। आमिर भी कह रहा था, आमिर भी कह रहा था, और न्यूजीलैंड ने तो इंडिया को ये भाई जी जिताया है तो एमजीओ के जो वो थे ना पंडित, उन्होंने जो हवन करवाया ना, नहीं नहीं 22 नहीं, सिर्फ एक एमजीओ वीडियो देखी तो है ना, बच्चे का कमाल है। बिल्कुल वो एक पंडित का कमाल है भाई, जिसने हवन करवा दिया था, कर दिया था, और उसी पंडित ने हरवाया है एमजीओ के। हवन करेंगे ये बेचारे तो इतने मजलूम है, कह रहे थे कि हमारे एक खिलाड़ी पे दो पंडित इन्होंने लगाए हुए थे। तीन लगाए हुए हैं यार आपके खिलाड़ी यार ये बस ना कसम है, तमाशा है ये पाकिस्तानी जो ये ऐसे बयान देते हैं, तमाशा भी है तमाचा भी है। पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवाते हैं ऐसी बातें करके और अपनी भी बेइज्जती करवाते हैं। इनको भाई अपनी टीम बेहतर करनी चाहिए थी, मैदान में लड़ती टीम लड़ के जो है वो जीतती तो कोई थोड़ी इज्जत बनती, ठीक है, हार भी जाती तब भी इज्जत बनती, लेकिन ये अपने बूथे चुप रखते, क्योंकि वो जैसे कि उन्होंने कहा अपना क्या नाम है न्यूजीलैंड का, कि न्यूजीलैंड ने जो है वो कोई बयानबाजी नहीं की, हालांकि 2 दफा आ रही है इंडिया से, लेकिन भाई अगले लड़े हैं और लड़ के आ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने नहीं कहा क्योंकि उनको पता है इंडिया ठीक खेला है तो भाई इंडिया जीत की है। सही बात। और एक और चीज है कि ये जो जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड चल रही है ना, वैसे ही जो है ट्रैफिक का भी हाल हुआ है, डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया नहीं गई, पहले पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान से ट्रेड है ना भाई, ट्रेड तो रखनी थी, फिर वाया दुबई गई थी, इधर से दुबई गई, दुबई से फिर इंडिया गई, क्योंकि ट्रेड बंद है ना, इसलिए समझा करें। रूट सेम यूज हुआ है लेकिन इंडिया ने अर्न किया है भाई। नहीं एक बात कह रहा हूँ, वैसे वो ट्रेड की मिसाल, ट्रेड बंद है ना, ये भी है। तो वाया दुबई ट्रॉफी जो है ना वो इंडिया रास्ते जो है दुबई के रास्ते गई है इंडिया, और भाई इंडिया जीत चुका है, डिजर्व करता था। वन एंड लास्ट जुमला जो है ना, एक आखिरी जुमला जो है ना तनवीर के लिए यही बनता है कि इतनी बेइज्जती की बात के होस्ट आप कर रहे हो और ट्रॉफी जो है इंडिया लेके क्या है, और आप में इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी करज नहीं बची कि आपका कोई एक बंदा नहीं था वहां पे उनको ट्रॉफी देने के लिए, इतने गिरे हुए हो। उस पे नहीं बात करेगा ये, उस पे आपको उस पे करता, बिल्कुल भी नहीं तो करेगा, मैं इसको सपोर्ट करता कि यार ये क्या कह रही हो, गिरे हुए बंदे गिरे हुए लोगों की बात नहीं करते, इसलिए तनवीर कभी भी बात नहीं करे। यार ये इसके लिए आपके पास कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट तनवीर बस जो है ना बाबर जो पोटी कर गया ना उसको साफ कर रहे हैं,
पता नहीं चाटेगा। खैर तो कमेंट चलो सेक्शन जैसे भी साफ करना है, चाट के करनी है उन्हें, या जैसे भी करनी है वो कर तो वही रहा है ना चीज। जैसे ग्राउंड साफ किए हैं उन्होंने वाइपर लगा के और पता नहीं क्या क्या करके, तो इसी तरीके साफ करेंगे। बहरहाल कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। अगली वीडियो देखते हैं मेजर साहब की कि वो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर और मेजर। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।